देखिए, हम कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन लेके चलते हैं एंड देयर परसेंटेज वैल्यू। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जिस तरह हमारे सामने दे दिया जाता है अचानक एकदम से कि बताइए 16/2/3 का फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। इसको सोल्व करोगे, सोल्व तो अभी से कर दोगे, पर वैसे आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए 16/2/3 का सीधा 1/6 होगा, ताकि से आप डायरेक्ट सोल्व कर सको। तो डायरेक्ट सोल्व करने के लिए किसी भी परसेंटेज का उसकी एक्चुअल वैल्यू को पता लगाने के लिए हमें डायरेक्ट कुछ तो याद होनी चाहिए, हमें बनानी भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम याद वाला पोर्शन करते, जो पोर्शन में याद करना है, बनाने वाली बात ही बात है। देखो, कोई भी अगर मान के चलो लिख रखा है 1%, तो इसका मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब जो परसेंटेज होती है उसका मतलब हमेशा 100 होता है। जैसे लिख दिया 2%, तो 2 तो अपनी जगह रहेगा, जो परसेंटेज होगा इंटू 1/100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है हमारा 1/100। अब जैसे कुछ भी दे दिया 4%, तो 4 तो ऐसे का रहेगा इंटू में 1/100 आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपको समझाने के लिए लिख रखा था कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इस चीज को अच्छी तरह से याद कर लेना ताकि कोई गलती ना हो। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज बनते हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहले बनी 1%, तो इसको हम 1/100 से डिनोट करेंगे। ये इसकी परसेंटेज वैल्यू है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। 1 की 100%, 1 को भी हम 100% कह सकते हैं, क्योंकि x परसेंटेज इंटू वाई लिखो या x इंटू वाई परसेंटेज लिखो, बात एक ही है। दोनों में x/100 इंटू में y आना है और x इंटू में y इंटू में 100 आना है। अगर बीच में गुणा का निशान हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद चलते हैं, अगर 50% हमारे कहीं क्वेश्चन में आता है तो उसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसकी 1/2। अगर 33.33 आता है या हमारे पास 1/3 आता है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। ये हमें याद रखनी है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन होंगे उसमें डायरेक्ट ये वैल्यू यूज में लेनी होंगी, ना कि कोई वहाँ पर जो क्वेश्चन में वहाँ परसेंटेज में वैल्यू होंगी। पर परसेंटेज से हमें डायरेक्ट फ्रैक्शन में वैल्यू कन्वर्ट करने में टाइम ना लगे, डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे और जो क्वेश्चन आपका जल्दी होगा इससे। 25% का मतलब होता है 1/4। ये परसेंटेज वैल्यू, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। इसी के साथ साथ अब 20% का मतलब होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5। ऐसे ही या तो एग्जाम में आपको ये मिलेगी क्वेश्चन में दी हुई, या किसी भी क्वेश्चन में 16.66, या 16.66 को हम 16/2/3 भी लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी एक वैल्यू मिलेगी, ये हो या ये हो, इन दोनों का जो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। ये वैल्यू इसी से आई है या फिर ये वैल्यू इसी से कह लो आप। जैसे 14.28 आपको सबसे पहले ये याद करनी है जो पॉइंट में है, क्योंकि और अच्छा पेपर बनाने की सोची तो पॉइंटों में देगा इस वैल्यू, उसके बाद ये वाली वैल्यू याद करनी है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन क्या है, और हमें ये भी पता होना चाहिए जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन की परसेंटेज में वैल्यू क्या है। क्योंकि कई बार एग्जाम में आपके साथ ऐसा आ जाएगा, माने कि चलो 100/7, तो इसको आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप इसको डायरेक्ट लिख लोगे 14/2/7% आंसर, ताकि कैलकुलेशन से बचा जा सके जो हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन करेंगे उसमें। तो उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज है, तो आपके पूरी टेबल आपको याद करनी पड़ेगी अच्छी तरह से वैसे। और एक चीज़ याद रख लेना, जैसे 9 है, इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। 9 हो गया, 11 हो गया, 9 और 11 और 7, ये अपने साथ जो भी होगा, जो ये सेम टू सेम तो फ्रैक्शन में होते हैं, जो इनका बेस होता है, और सेम टू सेम भी परसेंटेज में, सेम टू सेम फ्रैक्शन में, सेम टू सेम परसेंटेज में, सेम टू सेम फ्रैक्शन और सेम टू सेम परसेंटेज में, इनका जो बेस होता है, या हर मान लो ये दोनों एक होते हैं, बस हमें ऊपर से ये वाली वैल्यू याद करनी है, जो 11 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, इनका 13 हो गया, इनका सभी का एक होता है जो बेस परसेंटेज में। जैसे अब है 9.09, इसको हम 9 से 1/11 भी लिख सकते हैं, और इसका
जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/11 होती है, 8.33, 8 से 1/3। इसको हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं। जो इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो वो 1/12 होगी। और इसी तरह अगर हम 7.69% लेंगे, इसको हम 7 से 9/13% भी ले सकते हैं। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/13 होगी। इसलिए आपको कम से कम ये 15 तक तो याद होनी चाहिए। होनी तो आपको 21 तक चाहिए, पर 15 तक अभी तक कर लोगे, 15 तक तो भी बहुत है। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अर्थमेटिक में। कहीं भी जिस तरह आप क्वेश्चन करोगे, कोई भी कैसे भी कह सकते हैं। देखिए सेट 2 में क्या होगा, हमने जो देखा था कि 1/7 जो फ्रैक्शन है वो इतने परसेंटेज का है। 14.28% को हम क्या डिनोट कर सकते हैं, 14 से 2/7% भी लग सकते हैं। जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/7 होगी। इसी तरह अगर इसका डबल कर दिया जाए तो जो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो भी डबल हो जाएगी। नहीं, जो उसकी परसेंटेज वैल्यू वो भी डबल हो जाएगी। जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो भी डबल हो जाएगी, और जो परसेंटेज वैल्यू है वो भी डबल हो जाएगी। तो हमने कुछ नहीं किया, बस इसका डबल किया है। तो हम जो यहाँ पर इसका डबल करते हैं, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 बन रही थी, वहां पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 हो जाएगी। अगर ट्रिपल कर देंगे तो हमें उसकी 3/7 हो जाएगी। अगर 4 कर देंगे तो 4/7 हो जाएगी। इसी तरह सेम परसेंटेज बढ़ती जाएगी, इसी परसेंटेज वैल्यू। और इसका ट्रिपल करेंगे तो ये आ जाएगी, 4 करेंगे तो ये आ जाएगी। सेम इसी तरह इसकी परसेंटेज वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इसी तरह इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो क्या होता है कि एग्जाम में जरूरी नहीं होता आपके यही आए, आपके एग्जाम में ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है इनमें से। तो आपको पता करना होगा। अगर मान के चलो ये आएगी 85.71%, अगर ये हमारे एग्जाम में आ जाती तो हम कैसे पता करें कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो तभी हम इसको अपने, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। आप अपने माइंड में सेल्फ कैलकुलेट कर लोगे कि ये 14 का मल्टीपल है, और ये 14 से ही बनकर आया है, 14 का 6 है ये। आप जैसे भी इसकी कैलकुलेशन करोगे, 14 के 6 के करीब पहुंचोगे तो आपको ये नंबर उसके आसपास मिल जाएगा। तो उसी से आप कैलकुलेशन लगा लोगे कि ये 6/7 की वैल्यू है। क्योंकि सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर हो जाता है कि नीचे 7 तो है ही है, क्योंकि 14.28 1/7 की वैल्यू है, 7 तो है ही है। उसके बाद सिर्फ हमारी प्रॉब्लम रहेगी इसका पता करने में कि ये कितना मल्टीपल है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप मैथ से कैलकुलेशन करोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको सेल्फ ही पता चल जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। वैसे ये चीजें एक्स्ट्रा में आ जाती है, यहाँ तक भी काफी आपका। पर ये है कि कभी कभी जो आगे के थोड़ा सा आगे का स्टेप दे दे टीचर, तो हमें पता होना चाहिए कि उसको कैसे सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे ये पर ये देख लेना अच्छी तरह से, ये सेट 2 भी आपके बहुत कामयाब होगा। इसके बाद चलते हैं सेट 3 पर। सेट 3 वहां पर 1/7 का मल्टीपल था, तो इस सेट 3 में हम लेके चलेंगे अपना 9 का मल्टीपल, 0.9। सबसे पहले तो याद रखना 0.9 है, जो इसका परसेंटेज होगा ये होगा 0.9 का। जो इसका परसेंटेज का, इसको हम, ये पॉइंट में परसेंटेज है, डेसिमल में दशमलव में डेज, ये फ्रैक्शन में परसेंटेज है, ये इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन है। जो इस परसेंटेज है ये इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन है। यहाँ से बिल्कुल परसेंटेज का निशान हट जाएगा और ये ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगी 1/11। इसका यूज है वो आपको मैं बता दूं, पर अभी के लिए आपको ये याद रखना है, वो आगे की वीडियो में पता चलेगा इसका यूज। ऐसे इसका अगर हम डबल कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा। हमें या तो हमें ये भी रखना है, ये भी रखना है, पर ये अगर ये हमारा बेस वैल्यू याद होगी या ये याद होगी तो इससे हम इनको तो निकाल लेंगे कि ये भी इसका डबल होगा। इसी तरह ये इसका ट्रिपल हो जाएगा, ये इसका 4 हो जाएगा। धीरे धीरे आपको जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ये 3/11 है, ये 4/11 है। और वही जो मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई थी उसको आप हमेशा याद रखना, किस किस का, 11 13 9। कुछ प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनका जो यहाँ बेस होगा सेम टू सेम इसके जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा उसका भी सेम टू सेम बेस दोनों का सेम ही होगा। चाहे आप कितने को मल्टीप्लाई करके देख लो, बेस दोनों का सेम ही रहेगा। तो इसके याद रखना, ये कुछ नहीं, इसके मल्टीपल हैं सिर्फ। वो मल्टीपल आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से सिखा दूँ। अभी मैं आपको डायरेक्ट याद करने की चीज़ें दे रहा हूँ, आपको इनको याद करना है ताकि आपको पता चले। पर बेस वैल्यू भूलनी नहीं है, बेस वैल्यू आपको साथ के साथ याद रखनी है। इसके बाद आपको जो थर्ड है, थर्ड पॉइंट याद दिखाता हूँ इसका सेट। ए चीज थर्ड पॉइंट सेट में सबसे चीज जो इजी है वो ये है, आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर हो, जैसे 11 की टेबल में है, देखो 11
2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 जो उनके लास्ट में लिखा होता है 11 की टेबल में, जो भी लास्ट में होगा, जितना परसेंटेज भी लास्ट में होगा, वही उसकी एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ये आपको पूरे 10 की 10 तो आपके मान के चलो बिल्कुल आसान ही है। जो भी 11 की टेबल में होगा, मान के चलो 11 टेबल है, इसके जो भी लास्ट में परसेंटेज में होगा या फ्रैक्शन में जो भी परसेंटेज में होगा, जो उसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन वैल्यू होगी विदाउट परसेंटेज, वो यही होगी सेम टू सेम। ये चीज को आपने भूलना नहीं है, क्योंकि कई बार पेपर में डायरेक्ट दे दिया जाता है क्वेश्चन में 2.27 जो सोल्व करो, कोई बड़ी बात नहीं 6.23 परसेंटेज, इसको सोचो तो डायरेक्ट हम 2.3 लिख देंगे। इसमें किसी तरह की कोई भी सोचने की जरूरत नहीं। अगर 11 की टेबल आपको दिखाई देती है तो जो भी लास्ट में कुछ भी हो, चाहे लास्ट में कुछ भी लास्ट में परसेंटेज में आ जाए, उसी को उसका डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू यूं का यूं लिख दो बस। चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।